हेलो दोस्तों, क्या आपकी चाय में चाय पत्ती है? देखो, चाय में चाय पत्ती होगी या नहीं होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर घर के अंदर लग्जरी की वस्तुएं ईएमआई पर होंगी तो बहुत ही ज्यादा हमारे फर्क पड़ने वाला है। किसी भी दिन हमारे दरवाजे पे दस्तक आने ही वाली है और दरवाजा खोलते ही गरीबी हमारे सामने खड़ी होगी। देखिए, अमीर कैसे बनना है उसके बारे में हर कोई बात करता है और करनी भी चाहिए, लेकिन गरीब कैसे बना जाता है उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। उसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि आप गरीब कैसे बनेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा जरूरी है ये पता होना कि हमें क्या करना है, उतना ही ज्यादा जरूरी है ये पता होना कि हमें क्या नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 6 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें गरीब बनने की राह पे आगे ले जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है ये सोच लेना कि हमें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल जाना एक टाइम बर्बाद करने की प्रक्रिया है। क्योंकि जितने भी ज्यादा लोग आज की तारीख में अपनी फील्ड के बादशाह हैं, उन्होंने कभी भी स्कूल वगैरह में ध्यान नहीं दिया या फिर वो कॉलेज वगैरह नहीं गए भी तो उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। मैंने भी 12वीं की है सिर्फ। आपने 12वीं तो करी है? हाँ, 12वीं की। मैंने तो स्कूल भी नहीं किया। तो हम पढ़ाई करके स्कूल जाके कॉलेज जाके अपना टाइम क्यों बर्बाद करें? देखिए, हर किसी की सिचुएशंस अलग अलग हो सकती हैं। किसी भी सक्सेसफुल बंदे ने तभी पढ़ाई छोड़ी होगी जब उसकी लाइफ में पढ़ाई से भी कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया होगा करने के लिए। उसकी लाइफ में और भी चीजें होंगी करने के लिए, इसीलिए उसने पढ़ाई को छोड़ दिया। इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा नहीं समझा, कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होने के बाद ही उसने पढ़ाई छोड़ी होगी। और कभी भी पढ़ाई छोड़ के वो लोग खाली नहीं बैठे होंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहे होंगे। दूसरे नंबर पे हमारा कामचोर होना। अगर हमें कोई 100 रुपए देता है किसी काम को करने के लिए तो हम ये सोच लें कि यार हटाना, जल्दी जल्दी निपटा के खत्म कर। ये चीज हमें कुछ वक्त के लिए तो कोई दिक्कत नहीं देगी, उस समय के लिए तो कोई दिक्कत नहीं देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये हमें कामचोर बना देगी। और हमारा ऐसा सोचना कि यार अपने आप को काम से बचाओ, काम से बचाना अपने आप को, ये एक अच्छा लक्षण नहीं है। ये गरीबी की राह में हमें आगे ले जाएगा। तीसरे नंबर पे है, अगर हमें किसी चीज का एडिक्शन है, तो हमें किसी चीज की लत है, तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। गरीबी की दस्तक हमारे दरवाजे पे आ सकती है। एडिक्शन टीवी देखने का भी बुरा है और किताबें पढ़ने का भी बुरा है। ना ही टीवी देखना बुरा है, ना ही किताबें पढ़ना बुरा है, लेकिन एक हद तक हो तो ही। अगर हद क्रॉस हो जाए तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हमें हर चीज को टाइम देना पड़ेगा अपनी सक्सेस की राह में। लेकिन एडिक्शन की वजह से हम एक ही चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा हमारा टाइम एक चीज में जाने लग जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। चौथे नंबर पे है, अगर हम सेव नहीं करते। सेव ये वाली सेव नहीं, सेव बचत वाली सेव। आज नगद कल बचत, मतलब सॉरी देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेव करना एक बहुत अच्छी चीज है, हमें करनी चाहिए, बहुत अच्छी आदत है। नहीं, सेव करना, बचत करना जरूरी है, नेसेसरी है अगर हमें अमीरी की राह में आगे बढ़ना है तो। क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है कि आज की बचत ही भविष्य की कमाई है। तो हमें सेव करना, बचत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बचत करने से मेरा मतलब ये नहीं कि हम अपना पैसा सेविंग्स बैंक अकाउंट में दबा दबा के जमा करते रहें, बिल्कुल भी नहीं। बचत करने से मेरा मतलब है जो फालतू के खर्चे हम करते हैं, जो बकवास खर्चे हम करते हैं, उन्हें काटना है अपने जीवन से। हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और जहां पर भी जो खर्चा दिखा कि ये नेसेसरी नहीं था, फालतू में हो गया, तो वहीं पर क्रॉस लगा देना। बिल्कुल वो खर्चा आगे से नहीं होगा, काट देना उस खर्चे को बिल्कुल। पांचवें नंबर पे है, नया इनकम सोर्स बनाने की कोशिश ना करना। अगर हम काफी वक्त से एक ही इनकम सोर्स के ऊपर चले जा रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह चीज है हमारे लिए। चाहे हम जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए एक नए इनकम सोर्स को बनाने की। पैसा अलग से बचाते रह के कुछ नया इनकम सोर्स तैयार करने की कोशिश में हमें लगे रहना चाहिए। हम पैसा जमा करके एक घर खरीद सकते हैं जिसे हम किराए पे उठा सकते हैं। हम पैसा जमा करके एक टैक्सी खरीद सकते हैं, सेकंड हैंड गाड़ी खरीद सकते हैं जिसे हम टैक्सी पे चलवाने के लिए किराए पे दे सकते हैं। हम कैसी कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहे। चाहे कुछ भी करें, लेकिन हमें एक दूसरे इनकम सोर्स, दूसरे के बाद उससे अगले इनकम सोर्स बनाने के पीछे लगे रहना चाहिए, इनकम सोर्स बढ़ाने के पीछे लगे रहना चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए। और छठे नंबर पे है सबसे छठी हुई चीज, अपनी सेल्फ ग्रोथ को रोक देना कि यार अब तो मुझे सब पता है, मैं जॉब करने लग गया हूं, बिजनेस करने लग गया हूं, अब तो मुझे पता है, मुझे किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है, मुझे यूट्यूब पर से या कहीं से भी नॉलेज वगैरह लेने की क्या जरूरत है, मैं तो सब कुछ जानता हूं। ऐसा सोच लेना बिल्कुल गलत है। अगर हम नॉलेज लेना रोक देते हैं, अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं, हम इनडायरेक्टली अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं, और जिस पॉइंट पे हम होते हैं उसी पॉइंट पे हम सारी जिंदगी रह जाते हैं, वहीं रगड़ते रह जाते हैं सेम चक्रव्यूह के अंदर। अगर हम चक्रव्यूह तोड़ के आगे निकलना चाहते हैं तो नॉलेज लेते
करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, सीखते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारा। आज हमने इन 6 पॉइंट्स के बारे में बात करी। अगर ये हमारे अंदर है या फिर इनमें से कोई भी एक हमारे अंदर है तो हमारे दरवाजे पे गरीबी की दस्तक आने ही वाली है कुछ वक्त के अंदर। नंबर 1, बिना किसी ठोस रीजन के पढ़ाई छोड़ देना। नंबर 2, काम चोरी करना। नंबर 3, एडिक्शन होना, किसी भी चीज का लत होना। नंबर 4, सेविंग्स ना करना, बचत ना करना। नंबर 5, नए इनकम सोर्स तैयार करने की कोशिश ना करना। और नंबर 6, सबसे छठा हुआ, अपनी सेल्फ ग्रोथ को रोक देना। ये पॉइंट्स हमें अपने जीवन से हटाने हैं और अगर नहीं है अच्छी चीजें तो वो डेवलप करनी है। इन 6 पॉइंट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अगर गरीब नहीं होना है तो। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आपका घर आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है फाइनेंशियल राह में, गरीबी की राह में, तो आप ये वाली वीडियो यहां क्लिक करके जरूर देख सकते हैं, यहां पे क्लिक करके। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।